क्या हो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों का फैन फेवरेट कैरेक्टर बहुत जल्द एमसीयू में वापस आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शी हल्क की। बाय द वे, ये फैन फेवरेट वाली बात आप लोगों को चिढ़ाने के लिए की थी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उस कैरेक्टर और उसकी सीरीज को इतना पसंद नहीं करते हैं। फिर भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस कैरेक्टर के रिटर्न के बारे में बात करने के लिए। देखा, फिर से चिढ़ा दिया ना मैंने आप लोगों को। एक ही बात पे बार बार कैसे गुस्सा कर लेते हो आप लोग। अभी अब मैं इस पूरी वीडियो में शी हल्क के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे एक अंदर की बात बताऊं तो पसंद तो मुझे भी नहीं आया था उसका शो। बस चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल पसंद आया था मुझे उस पूरी सीरीज में। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शी हल्क को एमसीयू से हटा दिया गया है उसकी पुअर रिसेप्शन की वजह से, एंड अब आगे एमसीयू में उसका कहीं जिक्र भी नहीं होगा और डेयरडेविल भी इसीलिए उसको इग्नोर कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि डेयरडेविल में उसका जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो कैरेक्टर स्टोरी से रेलेवेंट नहीं है। नहीं तो हमारा मैट मर्डॉक इतना बड़ा प्लेयर लोंडा ऐसे ही थोड़ी किसी को भूल जाएगा। एंड वैसे भी अगर डेयरडेविल थॉर रैग्नारॉक का जिक्र नहीं करता तो इसका क्या मतलब है कि थॉर रैग्नारॉक कैनन नहीं है? जरूरी थोड़ी है कि मैट मर्डॉक हर थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी चीज का रेफरेंस देता रहे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये पॉइंट तो समझ लग ही गया होगा। एंड वैसे भी अब तो कंफर्म हो गया है कि शी हल्क अवेंजर फिल्म में से किसी न किसी एक फिल्म में तो लाजमी होगी। हो सकता है दोनों में ही हो, क्योंकि सोर्स ने ये कंफर्म नहीं बताया कि वो कौन सी फिल्म में होगी। हो सकता है डूम्सडे में हल्क एक प्राइमरी कैरेक्टर हो, जिसके बाद वो सीक्रेट वॉर में अपनी टीम लेकर आ जाए हल्क्स की। वैसे भी सीक्रेट वॉर में तो ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को होना ही है, लिटरली सब कैरेक्टर्स को होना है। मैं तो जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कब केविन फाइगी की मुझे कॉल आएगी कि मुझे भी कास्ट कर लिया गया है एज मी। ये भी मजाक था, हंस भी लिया करो पाजी कदी। बहरहाल अगर आपने शी हल्क देखा हो तो आपको पता होगा कि उसमें मल्टीवर्स के भी काफी एस्पेक्ट्स थे, एंड वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे डिस्कस करती है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे स्पाइडरमैन, डेडपूल एंड शी हल्क इस एबिलिटी के साथ आते हैं कि वो पर्दे के पीछे से देखने वालों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एमसीयू के बाहर भी फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि जिनी, पीटर ग्रिफिन, द मास्क वगैरह वगैरह। खैर, अब मेन बात यह है कि अगर डेडपूल एंड हल्क दोनों वापस आ रहे हैं तो शी हल्क का वापस ना आना बिल्कुल बेमायना लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो दोनों आकर बोल देंगे कि भाई हमें वो लड़की नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि शी हल्क किसी न किसी एक अवेंजर फिल्म में तो लाजमी होगी, या हो सकता है दोनों में ही हो। एंड फिर कभी भी अगर वर्ल्ड वॉर हल्क के ऊपर मूवी बनाई गई तो उसमें भी वो लाजमी अपीयर होगी। वैसे भी तातियाना मसलानी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एंड मुझे नहीं लगता कि किसी को उसकी एक्टिंग से मसला था सीरीज में। बट हाँ, राइटिंग के फ्लॉज लाजमी थे, पर क्लाइमैक्स में उन्होंने स्टोरी को इस तरह वाइंड अप किया था कि वो दिखाना चाह रहे थे कि उन्होंने जानबूझ के राइटिंग गंदी रखी है। एनी हाउ, ये थी हमारी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, एंड सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए।